नमस्कार। बचपन से लेके आज तक चाय पीते आ रहे हैं और दूसरी बात, गेहूँ जो है, रोटी जो खा रहे हैं उसमें चोकर ही नहीं है। अगर उसमें चोकर होता तो कम से कम वो दो चीज़ें करता। एक आपका पेट क्लीन रखता और दूसरी जो है वो फाइबर होता है बेसिकली। उस फाइबर की वजह से अपने ग्लूकोज जो है वो ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होता है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, जो है चोकर उसके अंदर है नहीं, भूसी है नहीं, ठीक है। वो जाता है, खाते हो, पेटों हाथों में जाके चिपक जाता है। वो चिपकने वाली चीज़ तो है ही है। आपने देखा ना वो कैसे बाइंड होता है। बाइंड तो इसी वजह से होता है ना कि वो चिपकने वाले पदार्थ उसके अंदर हैं, तो फिर पेट में भी जाके वही काम करेगा ना, चिपकेगा ही, तो आंतों में जाके चिपक जाता है और फिर कब्ज़ कर देता है। दूसरी बात, क्योंकि फाइबर को जो आज जो आटा पीस रहे हैं जो लोग या जो भी आटा पैकिंग करके ला रहे हैं, वो पूरा का पूरा भूसी फाइबर चोकर जो है वो अलग कर दे रहे हैं, उसके अंदर है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो फिर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करता है। अब सॉल्यूशन क्या है? या तो आप गेहूँ ख़रीद के खुद उसको पिसा के खाएं, या फिर अनाज बदल दें अपना, ठीक है। अनाज के बारे में भी वही बताऊंगा मैं, कौन सा अनाज आपको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि बचपन से लेके आज तक पैनक्रियाज से एक इंसुलिन नामक पदार्थ निकलता है, जो हमारे ब्लड में एक्सेस जो ग्लूकोज होता है उसको लीवर में ले जाके ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर देता है। लेकिन ये ईश्वर ने दिया हुआ, जो ये इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है। पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है वो इमरजेंसी के लिए दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि रोज़ 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 करते जाओ। और आप क्या कर रहे हो बचपन से लेके, रोज़ चाय पी रहे हो, 3 टाइम 2 टाइम, उसमें इतनी शक्कर जा रही है, ठीक है। और फिर जो भूसी वाली बात बताई मैंने, चोकर वाली बात, वो भी रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज पंप अप कर रहा है थोड़े टाइम पे, तो इमरजेंसी सी क्रिएट हो जाती है ना। अगर ईश्वर चाहते कि आप जो है आपको चीनी की आवश्यकता है, तो वो फिर गन्ना थोड़ी देते। ईश्वर ने गन्ना क्यों दिया? और 4-5 महीने ही क्यों गन्ना होता है? अब ईश्वर को पता है कि चलो अगर लोग खाना चाहेंगे तो 4-5 महीने ही खाएंगे, पूरा साल थोड़ी लगे रहेंगे 24/7। आप तो रोज़ कंज्यूम कर रहे हो चीनी का, और ऊपर से वो पूरा का पूरा केमिकल है। तो इस प्रकार से जो ईश्वर ने जो दिया है हमें, वो कुछ सोच समझ के दिया है। लेकिन आप क्या, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो, वो शुगर को उससे निकाल के चीनी बना दे रहे हो और फिर उसको रोज़ रोज़ खाए जा रहे हो। तो ओबियस सी बात है कि आपका जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ही और रोज़ रोज़ इमरजेंसी क्रिएट होगा। अब इमरजेंसी वाली चीज़ को रोज़ रोज़ आप यूज़ करोगे तो क्या होगा? ख़राबी हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हुआ है। अभी जो इंसुलिन जो पैनक्रियाज से निकलता था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है आपका। तो कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहा है तो वो रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक हो भी हो जाता है। ईश्वर ने ऐसा सिस्टम फिट किया हुआ है। लेकिन उसको सही माहौल दोगे आप, तभी तो फिट होगा ना, तभी तो ठीक होगा। अब माहौल कैसे क्रिएट करना है, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तो ग्लूकोज भी उतनी ही मात्रा में आपके ब्लड में जाएगा और दूसरा जो है वो रिपेयर भी हो जाएगा। सुबह सबसे पहले आपको करेले का जूस पीना है मॉर्निंग में, पेट साफ़ करने के लिए। ये आधे घंटे के अंदर पेट साफ़ कर देता है, ठीक है। किसी को बहुत भयंकर कब्जी है तो एनीमा ले लो, एनीमा इसका भी प्रबंध है, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है उसके बाद आपको ये रसीले फल खाने हैं, रस वाले फल, ठीक है। जितना भी है, ये वाटरमेलन है, पपीता है, ऐसे करके इन सब चीज़ों का सेवन करना है। फिर सॉलिड फ्रूट खाओ, ये वाले, ठीक है। बम्बू कोशा, नाशपाती आजकल बहुत आ रहा है, केला खाओ, ठीक है। मीठा फल खाने से कभी भी शुगर बढ़ता नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है ना सामान हमारे लिए, वो सब बेहतरी के लिए दिया, उससे कोई ख़राबी नहीं होता। आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या कूड़ा भर गया है, पता नहीं कहाँ से, कि उससे जो है बढ़ता है, ठीक है। लोग तो कहेंगे ही, उनको तो पैसा कमाना है, उनको पता है आप फल फ्रूट खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, वो तो कहेंगे ही, उनको तो पैसा कूटना है, ठीक है। ठीक तो आप शुरू में इसी से हो जाते हैं, आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन लोग चाहते हैं कि आप बीमार रहो, उनके पास जाओ बार बार पेशेंट बन के, ठीक है, तभी तो पैसा बनेगा।
आपके शरीर को बेचा जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट जो है ये भिंडी और ये ऐसे 3-4 चीज़ें करके इसका सलाद बना के आपको खाना है दोपहर को। रात को मिलेट खाना है, 5 प्रकार के मिलेट्स। मैंने इतनी बार समझा दिया है, मिलेट खाओ 5 प्रकार के मिलेट्स, ठीक है। ये नहीं मिल रहा तो जौ बाजरा रागी इत्यादि वो सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन मिलेट अमृत है, ठीक है, इसका सेवन करना है आपको। तो इस प्रकार से ये करते ही आपको हफ्ते 10 दिन में दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज डालता ही नहीं ब्लड में, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये साला मेरे को समझ नहीं आता है, डॉक्टर लोग क्या इसमें इलाज करवा रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ खिलवाई जा रहे हैं और हर महीने कह रहे हैं भैया खून निकालो, चेक करो कितना ग्लूकोज है। अरे खून में जहर डालोगे तो जहर ही शो करेगा, ये कुछ और दिखाएगा। ग्लूकोज ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है, मना तुम कर नहीं रहे हो। वो भूसी वाला आटा जिसमें भूसी नहीं है वो आटा बंद कर दो। वसूलन तो यही कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं कहते हैं डॉक्टर। कह रहे नहीं भाई चलो आप इस डाइट को करो और ये इससे आपका जो है शुगर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।